In the given figure, DEFG is a square. DEFG is a square and angle BAC equals to 90 degree. Prove that number one, फिगर पहले बनाते ना। ट्रायंगल AGF सिमिलर टू, नहीं भैया तुम बहुत होशियार है। सर DEFG फिर BAC कहाँ से आ गया इसमें? सबर फिगर बना देंगे ना, क्वेश्चन लिख लो पहले। ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या आदमी है यार ये, ट्रायंगल DBG सिमिलर टू ट्रायंगल EFC था। सर ये ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बनेगा क्या? BD इंटू EC। गेट बंद करिए तो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। अरे बहुत बुरे सर है तेरे अतुल सर। देख लो भाई तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं अतुल सर तेरे, कभी आकर के मिलना तो उनसे। नौटंकी करते रहते, नौटंकी। सर बहुत डर लगता है अतुल सर से। अरे पढ़ी नहीं है क्या कभी तुम उससे? उनसे डर लगता है? ये स्क्वायर की कोई तरह, रीजन भी है डरने का? ये स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है, बट स्क्वायर ट्रीट करो इसको। लो बनाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। इसमें वो कंसेप्ट मत लगा देना 90 डिग्री वाला जो सिखाए थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा। DEFG स्क्वायर दे रखा है, इसको ध्यान में रखना। रेक्टेंगल दिख रहा है बट स्क्वायर है ये। थोड़ा सा इसमें एंगल वेंगल को ये करो, फाइंड आउट करो, फिर बनाने का कोशिश करो, फिर बनेगा ये। एंगल ए पे 90 डिग्री है, अब बनाओ। सर क्वेश्चन दिखा सकते हैं, थोड़ा काम आ गया था। तू लोग को पढ़ाई के टाइम पे काम आता है? नाना जी का कॉल आ गया था, मम्मी नाना जी दोनों को ठीक से सुनाई नहीं देता, मम्मी तो जानबूझ के ऐसे करती है ना, तो फोन देने गए थे। चलो ठीक है। हिंट चाहिए होगा तो बताना भाई।
चारों बन गए। बढ़िया सर बन गया। बढ़िया, बन गया सर। ग्रेट ग्रेट। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? इस पे मेरे चॉकलेट पे चॉकलेट नहीं देते। नहीं, हम खाए थे इसलिए अपने टाइम पे। इस सीबीएसई क्वेश्चन टू पे चॉकलेट? सर हम लोग शायद मैम आपको हाँ। आपके जैसे सर नहीं मिले होंगे। हम लोग छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, तो ये क्वेश्चन वहाँ के लिए बहुत भारी क्वेश्चन काउंट होता था। सीबीएसई 2009 में पूछा गया था। देखो कैसे बनाई अद्या, बताओ तुम क्या सोच के बनाई, क्या की? सर हमको तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का 4 दिख गया था। चलो ठीक है। अब लाइन कौन कौन सा पैरेलल हो गया इसमें? जीएफ और बीसी, यही ना? या कुछ और सोची? हाँ तभी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल मिला ना। ठीक है, तो देखो DEFC स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, AGF और DBG। AGF तुम्हारा ये ट्रायंगल और DBG ये ट्रायंगल है, तो 90 90 एक एंगल मिल गया। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कौन सा एंगल इक्वल होगा? तो ये एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो। समझ में आया सबको? बताओ। हम एक को अल्फा ले लिए, फिर बाकी सबको उसी के साथ 90 माइनस अल्फा और अल्फा के मैनर में अरेंज कर। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास कौन सा एंगल पता था, ट्रायंगल AGF में ये 90 डिग्री पता था ना, तो इसको अल्फा ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना ये भी? बताओ। बस ये दोनों एंगल फिर से तुम वहां पे भी सिमिलर कर सकते थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएगा आसानी से। तीसरा में ये नहीं कि प्रूफ करने लग जाना, तीसरा में AGF सर तीसरे के तरह लिए। हाँ इस तरह से ना कर सकते हैं कि इफ ए फिगर ए सिमिलर टू फिगर बी एंड फिगर बी सिमिलर टू फिगर सी, देन ए फिगर ए सिमिलर टू फिगर सी। हाँ, तीसरे के लिए दोनों ट्रायंगल को अलग से मत प्रूफ करना, क्योंकि AGF सिमिलर है DBG के और AGF सिमिलर है EFC के, इसलिए DBG और EFC भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे किस क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा में? फोर्थ क्वेश्चन का रेशियो किस क्वेश्चन के हेल्प से आएगा? तीसरे वाले से। किससे आएगा जी, बताओ? फोर्थ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा इसका? ये दोनों सिमिलर हो गया, तीसरा तो सिमिलर हो गया, तो रेशियो, रुको रेशियो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कौन बताएगा रेशियो? चलो आज हिमांगी तुम होमवर्क नहीं की, तुम ही बताओ रेशियो। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो क्या जाएगा, जल्दी जल्दी। हेलो। सर दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट? हम बस ये पूछे ना, ये थर्ड वन, ये दोनों सिमिलर है ना आपस में ये क्वेश्चन में, तो रेशियो क्या लिखेंगे ये बताओ? 1:1। अरे साइड का रेशियो बताओ ना, कौन कौन साइड का रेशियो, प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होंगे? नहीं समझ रही है? सर GF और GB हो जाएगा। सोच के बताओ इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। DB अपॉन क्या लिखोगे? सॉरी सर, एक मिनट। PC। DB अपॉन, हम थर्ड वन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही है? छोड़ो ना ये फिगर, छोड़ो ना, तुम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ रेशियो। सर हम दूसरे वे से बनाए, आपको बता दे वो वे। बताओ।
सर हम सबसे पहले तो डी इज पैरेलल टू जी एफ हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल हो जाएगा। सर उससे हो जाएगा कि डीई भी बीसी के पैरेलल है। तो सर डीई और बीसी के लिए ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो एडीई और जीबीडी जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। और सर वैसे डीई और बीसी के लिए जब एसी ट्रांसवर्सल होगा तो एईडी इज इक्वल टू एफसीई, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो फिर सर ट्रायंगल एडीई और जीबीडी दिए, तो उसमें सर एडीई और जीबीडी तो हो ही गया इक्वल। फिर सर डीएई और डीजीबी जो है वो दोनों 90 डिग्री हो गया, तो एए से सर एडीई और जीबीडी हो जाएगा सिमिलर। और सर वैसे ही एडीई में और इसमें एफईसी में सर एईडी और एफसीई हो गया इक्वल, वैसे डीएई और ईएफसी दोनों 90 हो गया, तो एए से ये दोनों हो गया। तो उससे हो जाएगा जीबीडी सिमिलर टू एफईसी, तो उससे सब फिर रेशियो लिख देते हैं जीबीडी सिमिलर टू जीबीडी सिमिलर टू एफईसी। हाँ सर एफईसी, जीबीडी और एफईसी सही है जी। चलो सही होना चाहिए। देख कैसे जीबीडी में तुम्हारा कौन कौन सा एंगल सही है, रुको हम देख लेते तुम्हारी। सर हम नाम उल्टा लिखे हैं। नाम गलत लिखी थी, रेशियो गलत हो जाएगा तुम्हारा। सर नाम से क्या होता है वो, सर मेरे कॉपी के हिसाब से तो सही है ना। तो देख लेते हैं ना जीबीडी जो तुम जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारा अल्फा किसको ली थी तुम? कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ली थी ना। चलो ठीक है। हमेशा कहते हैं कि आप जहाँ पर डी लिखे हैं वहां से मतलब नेमिंग क्वाड्रिलैटरल का स्टार्ट करना चाहिए, तो हम सर GFED लिखे थे वैसे ही। अच्छा फिगर ही तुम्हारा दूसरा बना है। हाँ सर, तो मेरे फिगर के रेस्पेक्ट में तो मेरा आंसर करेक्ट है ना। हाँ कैसे बोलना चाहिए कि फिगर मेरा दूसरा बन गया है ऐसे। सर आप मेहनत करवा ऐसे दी। पूछ रहे थे। हाँ, तो बोली क्यों नहीं एक बार भी। ठीक है चलो, तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, डीबी बाय ईएफ इक्वल्स टू गिवन फिगर है, तो गिवन फिगर के अकॉर्डिंग काम क्या करो, नहीं तो नंबर का काट लेगा स्कूल वाला लोग, समझी। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमको डीई लाना था, बीडी और ईसी, तो कौन सा इक्वेशन लेना होगा, ये जो पहला वाला था और ये जो तीसरा वाला, इन दोनों को लोगे तो आ रहा था क्या या नहीं आएगा बताओ। डीबी और ईसी तो आ गया, मतलब क्या रेशियो बनता है, डीबी बाय ईएफ इक्वल्स टू डीजी बाय ईसी, तो यहाँ से डीबी इंटू ईसी आ जाता और ईएफ इंटू डीजी आता, ईएफ इंटू डीजी होता, और ईएफ डीजी सब साइड इक्वल है क्योंकि एक स्क्वायर है, और ईएफ और डीजी डी के भी बराबर है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा डी स्क्वायर आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, आया जी, सब चुप बैठा रहता है। चलो नेक्स्ट लिखो फिर, सेकंड लिखो। through the vertex D of a parallelogram ABCD, जिसको नहीं समझ में आएगा बताते चलना। पैरेललोग्राम ABCD, a line is drawn to intersect the sides BA and बनाए कोई ये क्वेश्चन, BC produced at E and F respectively। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें फिगर हम नहीं बना रहे। क्यों सर? कहीं लिखा है इन द गिवन फिगर, बताओ बोलो। नहीं। तो बस तुमको बनाना है फिगर, FB अपॉन BE
इक्वल टू फिगर दे रखा है इन द गिवन फिगर क्वेश्चन में ही था, बट हम उसे हटाए हैं, तुम लोग को खुद से बनाना है। डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान है, कोई लफड़ा वाला चीज नहीं है। सर डायग्राम बना दीजिए वरना फिर से मेरा नेमिंग में गलती हो जाएगा। इसमें क्या है, थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी ले लो ना, एक पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है थ्रू, वो ट्रायंगल्स बनेंगे क्या? हाँ, a line is drawn to intersect the side BA, मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि BA को इंटरसेक्ट कर रहा है, BA intersect the side BA and BC produced at E and F, तो यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट किया और सर बन गया। बन गया, बढ़िया। जो कुछ जैसा भी ये था सेम सिचुएशन इसमें भी है। सर बन गया। हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन वाला भी सिचुएशन इसमें लगाना है, थोड़ा सा पैरेललोग्राम का फिर यूज आएगा मे बी, हमको जहां तक लगता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो शायद उस चीज का यूज आना चाहिए, ध्यान में नहीं है मेरे को इसका। पैरेललोग्राम का भी कंसेप्ट लगाना पड़ा या सिर्फ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल दिखा दिए तो काम हो गया? सर बस एंगल से ही हो गया काम। अच्छा, सिर्फ एंगल से हो गया, हाँ तो ठीक ही है फिर। बनाओ, किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट बेझिझक पूछो भाई, ये नहीं कि बाद में आना जब ये सब चैप्टर खत्म हो जाए तो बोलने की सर ये चैप्टर नहीं समझ में आया था। ऑफलाइन डाउट भी मिल रहा है, हर चीज हम बता चुके हैं तुम लोगों को, कोई भी सब्जेक्ट का एक्सेप्ट बायोलॉजी, बायो अभी ऑनलाइन ही मिलेगा। तुम्हारा टाइमिंग का इशू ठीक हुआ जी स्वयं, या नहीं हो पा रहा है? सर नहीं हो पा रहा है सर, स्कूल का भी हो जा रहा है और चलो देखते हैं। मेनली हम लोग का 2 बजे से क्लास शुरू हो जाता है ना, तो फिर तुम्हारा तो 12 बजे तक स्कूल ही चलता होगा। यस सर 11:30 तक। 11:30 तक। बन जाएगा सबसे, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, आदेश दीजिए। स्मृति सर रिद्धिमा फिर बना, से repeat कर सकते हैं? क्या बोल रही हो हिमांगी? फिर से रिपीट कर सकते हैं? हम बोले आगे बढ़े क्या? बाकी लोग से बन गया? मयंक, प्रवीण, तुम लोग कुछ भी नहीं बता रहा है यार, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम लोग एक्चुअल में। रुको, तीसरा लिखो, सेम इसी कंसेप्ट पे दें, बोलो, लिखो। in the given figure ABC is a right triangle, ABC is right triangle right angle at B and D,
राइट एंगल एट बी, ठीक है, एंड डी इज द, इसको ब्रेक कर लेना यहां से स्टेटमेंट पढ़ने टाइम, एंड डी इज द foot of the perpendicular, foot of the perpendicular drawn from B on AC, if DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB, prove that, क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से ये सारा का सारा, prove that नंबर 1, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद दे रखा है, नंबर 2, dn square equals to dm into an. क्वेश्चन लिखो फिर फिगर बना देते हैं। सर वो लास्ट में क्या लिखे हैं? कहाँ पे? डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू dm into an। थोड़ा ऊपर कीजिएगा। क्वेश्चन लिख लो पहले, कहीं पे क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा डेटा इधर उधर भागेगा तो फिर लफड़ा करेगा। dm है ये पहले वाले में, dm स्क्वायर इक्वल टू dn इंटू mc एंड dn स्क्वायर इक्वल टू dm इंटू an, ठीक है। फिगर बना दे या बन जाएगा? चलो देखो फिगर क्या है, क्वेश्चन लिख लिया ना सब कोई? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बड़ा सा, ABC, एंड यहाँ पे क्या क्या था, D is the foot of perpendicular drawn from B on AC, B से AC पे ड्रॉ किया गया, ये हो गया 90 डिग्री। ये बन जाना चाहिए तुम लोगों से क्वेश्चन। फिगर बन गया था। हाँ ठीक है, एंड DN परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे D हो गया और ये N हो गया, और DM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। समझ में आया फिगर कुछ? बनाओ, दिमाग लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बना सकते हो, समय लगेगा लेकिन बनाओ आराम से।
सर बन गया। बन गया? सही यस है, सर। ठीक है ठीक है। क्या किए बताओ, तुम ही बताओ। सर पहले तो ये जो ए बी है, इट इज कौन कौन? परपेंडिकुलर टू बी सी। सर ए बी हाँ, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है हाँ बी सी, एंड सर हाँ डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हाँ सर तो डी एम और ए बी पैरेलल हो जाएगा। हाँ। सर उसके बाद सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी है, और हम्म डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो उसी तरह से हम्म, सी बी और डी एन भी पैरेलल हो जाएगा। हाँ हाँ। तो सर बी एम डी एन एक पैरेलल रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। बी एम डी एन एक डी एन रेक्टेंगल, अच्छा बी ठीक है, एम हाँ डी एन। क्यों, हाँ 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 ठीक है, क्योंकि सारे हाँ तो एंगल सर 90 उसके 90 बाद, डिग्री हो गए। ठीक है ठीक है। यस सर, तो उसके हम्म। बाद ट्रायंगल बी एम डी में, उसके बाद बस बता दो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना था सॉल्व करने के सर लिए। बी एम डी और बी एन डी, सॉरी डी एम सी, बी एम डी और डी एम सी। डी एम सी। और हाँ तो उससे एक सर पहला एक वाला इक्वेशन ट्रायंगल आ से तो जाएगा। नहीं होगा, दो तीन ट्रायंगल से करना होगा ना, या इतने से हो गया था? सर पहला वाला तो इसी से हो जाएगा। पहला वाला इससे हो जाएगा, ठीक है। हो गया सर। बी एम डी और किसको कर रहे हो? डी एम सी को, सी। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, ये 90 और ये 90, ठीक है। और दूसरा, और दूसरा क्या एंगल कौन सा? सर इससे पहला वाला रेशियो निकल जाएगा। नहीं, दूसरा कौन सा एंगल इक्वल किए? एक तो तुम्हारा ट्रायंगल बीएमडी में ये 90 डिग्री, और ट्रायंगल डीएमसी में ये 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कौन सा एंगल इक्वल दिखा है? सर बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है ना। बी डी, अच्छा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, क्वेश्चन में दे रखा है डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सर तो तो बी डी एम प्लस एम डी सी 90 डिग्री आ हाँ जाएगा, और पहला इक्वेशन भी 90 था तो इक्वल्स टू वो आ जाएगा, उसका फिर बना देते। ठीक है चल। ये बेसिकली तुम जो हम सिखाए थे ना कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर लाइन, कुछ वैसा ही सीन है ना? बताओ, यस। बोलो, है ना? तो कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लगे ना तो क्या करना, पहले तो जैसे इसमें जो जो ट्रायंगल का रिक्वायरमेंट था उस पे ध्यान देना। सबसे पहला काम तो यहाँ पे तुमको ट्रायंगल ढूंढना होगा कि सर हम किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करें कि जो ये पहला इक्वेशन में, जो ये पहला इक्वेशन में, पहला इक्वेशन जो डिमांड कर रहा है वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहला काम तो तुमको ट्रायंगल डिसाइड करना होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? तो तुम जब इस इक्वेशन को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, डीएम इंटू डीएम। ये तरीका होता है अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है तो ऐसा काम करोगे। तो डीएम इंटू डीएम, यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो? तो डीएम बाय डीएन, डीएम बाय डीएन इक्वल्स टू एमसी बाय डीएम, ये चला जाएगा। अब एक चीज और देखो फिर, डीएम और डीएन एक इस ट्रायंगल का पार्ट है और एक इस ट्रायंगल का, एमसी लेकिन इस ट्रायंगल का पार्ट है और डीएम फिर इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये थोड़ा तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट क्या था, तो ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया था ना। तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया था तो तुम डीएन को बीएम कर सकते हो, और ये तुम्हारा जो एमसी था, या तुम्हारा डीएम डीएम तो ठीक ही है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को तुमको क्या करना होगा फिर, बेसिकली सिमिलर दिखाना होगा। और कैसे सिमिलर दिखाओगे? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो इसका हम ये बताए थे कि कैसे उसको सिमुलेट करना है। याद है ना सबको? ये चीज याद है ना? ये बहुत मैक्स एक बार बस पूछा गया था, वो भी बहुत पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन सबको या नहीं आया? बताओ सर जी। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछना था क्या बोलो? सर। वो आपका जो 10 क्लास वाला प्लान था वो कब से इम्प्लीमेंट होगा? कौन सा? सर आप बोले नहीं थे कि एक वीक में 10 क्लास लगेगा? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही होना चाहिए, बट पता कर लेते हैं 10th में किसी और का प्री बोर्ड तो नहीं है। तो अगर प्री बोर्ड चल रहा हो तो एक वीक और पेंडिंग रहेगा, उसके बाद एक और बार लगेगा। वो क्वेश्चन बता दीजिए ना। कौन सा? ये क्वेश्चन? यही ये दोनों ट्रायंगल नहीं हो पाया सिमिलर तुमसे? केवल सर सिमिलर हो गया, रेशियो केवल एक बार फिर से दिखा दीजिए। दोनों सिमिलर हो गया BMD और DMC ना, तो यहाँ से क्या क्या रेशियो लिखोगे? BM अपॉन DM इक्वल्स टू MD अपॉन MC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। क्या चाहिए तुमको? DM स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। क्या मिलेगा? DM स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे रेक्टेंगल प्रूफ किया गधा, उसका यूज करो ना। BM इंटू MC चाहिए बट BM नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए यहाँ पे? DN चाहिए। तो जो BM है और DN इक्वल नहीं है, बोलो लक्ष्य। यस सर। तो फिर हो तो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। समझ में आया सबको? नहीं बोलेगा तू लोग, नहीं बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन दिया जाए? सर मेरा कॉपी खत्म हो गया। ग्रेट। कैसे खत्म हो गया? पढ़ पढ़ के? चलो नेक्स्ट लिखो तो जरा। दिया जाए क्वेश्चन, रुको ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में देंगे। एक क्वेश्चन हम बोले थे जिसमें एरिया का यूज पड़ेगा, एरिया का थ्योरम प्रूफ करने में उस चीज का यूज आएगा। वो वाला क्वेश्चन सीख लो आज, ठीक है। कहाँ गया इसमें से? कौन सा क्वेश्चन था वो? किधर गया? हाँ 12 नंबर अगर प्रूफ कर लोगे ना, तो आगे जो भी एरियाज रिलेटेड थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम है उसको प्रूफ करना बहुत ही आसान होगा। ये है क्या? साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू इतना इतना। कोई तो दो क्वेश्चन था जी। सर अच्छा हाँ 12 नहीं है। 16 वाला। नहीं वो क्वेश्चन तो तुम बोल रही हो वो भी अलग है। हाँ ये जो 16 नंबर है ना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस 16 नंबर को अगर अच्छे से अभी सीख लोगे ना, तो फिर तुम्हारा आगे जितना भी थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, उसको प्रूफ करना तुम लोग के लिए दिक्कत नहीं करेगा। तो 16 नंबर थोड़ा अच्छा से समझ लो कैसे करना है, करके देखो। ये अभी बनाओ तो सब कोई जो बना रखा है उसके लिए तो फिर क्या ही बोला जाए। 16 नंबर करो ट्राई। 16 नहीं तो ये एग्जांपल 8 कर लो। चलो ये एग्जांपल 8 करो। AMC और PNR। और ये क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व करवाना सिखाएंगे, देखना जब हम एरियाज रिलेटेड थ्योरम डिस्कस करेंगे ना, तो सेम इसी कंसेप्ट पे उधर भी हम सारे थ्योरम को प्रूफ करते चलेंगे। तो ये एग्जांपल थोड़ा सीरियसली समझ लेना अच्छे से। ये कोई ट्राई किया था एग्जांपल 8? यस सर। समझ में आ गया था? हाँ हाँ तो ये समझ गई ना, तो तुम आगे का जितना भी एरियाज रिलेटेड थ्योरम्स है ना उसको कर सकती हो, आराम से कर सकती हो। CM and CN are respectively the medians of triangle ABC and PQR। ABC और PQR सिमिलर दे रखा है हेलो, तो हाँ बोलो। ये आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है। यस सर। ये जो क्वेश्चन पिछले बार आप लास्ट क्लास में बोले थे ना कि इसको आप बनाएंगे,
तो इसी को हाँ। सबसे पहले हम आपकी क्लास के बाद ट्राई किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आओ बोकारो, तो पार्टी देंगे तुमको। याद सर रखिएगा पार्टी सर। तो आप अपने सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। जो मिल जाता दे देते हैं ना हम, जो रास्ते में मिल जाए। वो दिन वो दोनों तो रास्ता में ही मिला था, दे दिए। तुम लोग भी मिल जाना कभी, तो फिर मिल जाएगा। चलिए बनाइए क्वेश्चन। इसके प्रूफ को ध्यान से समझ लेना, ताकि आगे दिक्कत ना क्रिएट करे। ठीक है, तो देखो ये कैसे प्रूफ करना है, बता दें। चलो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ABC, और एक तुम्हारा PQR था। ABC और एक PQR है। ठीक है, तो तुमको पहले से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है क्वेश्चन में। पहले से ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या दे रखा है, ट्रायंगल PQR के। क्लियर। और अब इसमें ये बोला है कि एक मीडियन है PM, एक मीडियन कौन सा है, PM, और एक इस ट्रायंगल में भी एक मीडियन है, इसको AD ले लेते हैं। ये दोनों मीडियन है, और ये दोनों मीडियन भी क्या दे रखा है, कुछ नहीं, मीडियन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ये दोनों बस मीडियन है। तो अब तुमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था, तो ये दोनों जो ट्रायंगल ये है तुम्हारा PMR, ये PMQ ले लो, और ट्रायंगल ABD, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रायंगल PMR PMQ और ABD को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, तो इसके सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ। अगर ट्रायंगल ABC और एंगल ये ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर है, तो इसके सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे। एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और तेरा एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सारा रेशियोज भी इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। समझ लेना ध्यान से, कैसे इसको अच्छे से लिखना है ये तुम बुक के हेल्प से लिख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से समझना सब कोई। AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। आगे जितने भी थ्योरम सीखोगे एरिया से रिलेटेड, तो उसमें ये चीज पहले से दिया रहेगा कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो उसके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब आगे ये सीखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। मीडियन करस्पॉन्डिंग साइड, ये सब के बराबर करना होता है। PQR इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाय PM स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रूफ करना होगा। तो ये प्रूफ तुम कब कर पाओगे, जब ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं इसको अच्छे से सीख लोगे। ठीक है, तो ये चीज आगे प्रूफ करना होता है। तो देखो, तो इसमें जैसे ही तुम दोनों ट्रायंगल तुमको जैसे ही सिमिलर दे दिया है, तो सिमिलर दे दिया है, तो इससे तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला वो हम लिख लिए। इंफॉर्मेशन क्या क्या मिला, तो एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये रेशियो तो होना ही है। ठीक है, अब तुमको देखो क्या करना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को यानी PQM को ABD के सिमिलर प्रूफ करना है। PQM को ABD के सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक चीज तो तुमको दिखा कि जो एंगल Q है और जो एंगल B है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दिखा। और देखो AB, जो तुम्हारा साइड AB है और PQ है, उन दोनों का रेशियो इक्वल दिख रहा है। AB और PQ का रेशियो इक्वल दिख रहा है, और AB बाय PQ इक्वल्स टू दिख रहा है BC बाय QR के। इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लेना। ठीक है, तो AB बाय PQ
इक्वल्स टू BC बाई QR के बराबर दे रखा है। अब एक बात बताओ, BC को तुम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हो? BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हो? और QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हो? बोलो। यस नहीं सर। समझ में, नहीं आया समझ में? अब यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल, तो रेशियो देखो क्या मिल गया, रेशियो मिल गया ना, AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM। तो देखो AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM और उसके बीच का एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा बताओ? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना? समझ में आया सबको? यस सर। हेलो, बाकी लोग समझे या नहीं यस समझ पाए? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे ही दोनों सिमिलर हो जाएगा फिर आगे हम बताते चलेंगे क्या क्या है नहीं है, बट ये यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो फिर तुमको क्या करना है, अब इन दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड रेशियोज लिख देना है। ठीक है, आगे हम वो सब चीज डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से तुमको बोल देगा इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करो, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि PR बाई AC दे रखा है। ठीक है, और तुम्हारा BC बाई QR दे रखा है, और तुम्हारा एंगल C और एंगल R भी आपस में इक्वल दे रखा है। तो मेन ये चीज इसमें सीखना था। अगर ये चीज अच्छे से समझ गए हो तो आगे के जो भी थ्योरम्स है उनको सॉल्व करना तेरे लिए आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तीनों क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए सबसे। सबको आ रहा था समझ में? डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं है, नहीं है, नहीं है तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे ये पूरा कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। आगे अभी 4 थ्योरम है एरियाज पे, तो 4 में तो 3 एक एक करके हर साल पूछ ही देता है, कभी ये वाला कभी वो वाला ऐसा करके पूछ ही देता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कभी जब हम एरिया वाला पार्ट पे मूव करेंगे तो। ठीक है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड और क्वेश्चन करवा दें? सिमिलैरिटी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करवाएं? लास्ट मजा क्वेश्चन के नहीं, नाम पे एक चॉकलेट। यस सर। मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई करके जी? सर लास्ट क्वेश्चन है तो चलिए सर इसको चॉकलेट क्वेश्चन बना दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अभी? सिमिलैरिटी का उसका आगे एरिया में आएंगे ना। नहीं नहीं, अभी ये मेरे पास सिमिलैरिटी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है करवाने को। नेक्स्ट लिखो, ये थोड़ा मतलब ये कभी पूछा नहीं है तो करवा दे क्वेश्चन, क्या करवा ही देते हैं। In the given figure, in the given चॉकलेट figure, क्वेश्चन है क्या? ना ना ना, तुम लोग के साथ अब कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं, बहुत लॉस होता है, सब कोई बना जाता है। जैसे सर आप दे देते हैं। अरे हम सुनने में देंगे अच्छा भाई, लगा। हम ये तो प्रॉमिस, हम उन लोग को क्यों दिए, उन लोग का भी 5-5 6-6 बच रहा था, तुम दे दिए सबको। मजाक नहीं करता हूँ मैं, खिलाता हूँ सच में। पूछ लो तुम्हारे बैचमेट से जो पढ़ रखे हैं 8 में यहाँ पे, स्वयं झूठ नहीं बोलेगा। सैंटा क्लॉज का पर्यायवाची शब्द है एकदम। ये नालायक लड़की बिगीज में खिलाया था ले जाके, यस सर, झूठ पार्टी बोलती दिए है। थे। तो हम मना तो नहीं किए। अच्छा, सैंटा क्लॉज का पर्यायवाची बोली हो, हम उल्टा समझ रहे थे। हाँ क्या है सर, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में ऐसे। अरे नहीं, पर्यायवाची अब समझ में आया क्या होता है। आद्या को भरोसा नहीं है ना? आद्या, सर हम तो न्यू स्टूडेंट है ना, इसलिए नहीं है। तुम भी खिलाइए हम लोग को चॉकलेट, ये रसगुल्ला वगैरह, है ना? ठीक है, तुमको मिलेगा पार्टी, टेंशन मत लो। ये है x,
ये y और ये z बनाइए। बनाओ, समय देते हैं फिर बताना। इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में कर लेना तो मजा आएगा बनाने में। मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के जो भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो वो करके देखो, तब रेशियो तुमको दिखाई देगा। यहाँ पे तो रेशियो दिख नहीं रहा होगा कि कैसे रेशियो लेना है, इसलिए। ये क्वेश्चन हम एक चीज और सुन लो, ये क्वेश्चन कराने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा, बोर्ड में ये नहीं पूछेगा। बस इस पे बेस्ड तुम कोई ओलंपियाड या एनटीएससी एग्जाम दोगे ना तो ऐसा सेम फिगर आएगा। ठीक है, सेम फिगर सेम सिचुएशन दिया रहेगा और तुमको x का वैल्यू दे देगा, z का दे देगा और बोलेगा y का वैल्यू बताओ। तो तुमको बेसिकली ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान में रखना और सिचुएशन ध्यान में रखो क्या है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली ये रिलेशन का यूज करके तुम वहां पे क्वेश्चन बना सकते हो, बट इसको अभी प्रूव करो। सर हाँ बोलो सर। सर हेलो। बन गया लेकिन हाँ, थोड़ा सा अलजेब्रा भी यूज कर लिया था। अलजेब्रा इन द सेंस एक्स जेड एलसीएम वगैरह लिए या कुछ और? हाँ सर वैसे ही। हाँ हाँ ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो फिर रेशियो तुमको दिखेगा कुछ। चलो ठीक है, बाकी लोग को ट्राई करने दो। सर बन गया। बन गया, बढ़िया। सर लेकिन हम कोई एलसीएम नहीं लिए। दोनों तरीके से बनेगा, सब बता देंगे, देख लेते हैं कौन सा तरीका आसान है नहीं है। इसको याद करने का हम सिंपल सा फंडा एक बता देंगे तो कभी नहीं भूलोगे तुम लोग, कभी भी नहीं। प्रूफ कर लिया चलो ठीक है, लेकिन एक आराम से कैसे इसको ध्यान में रखोगे वो बता दे रहा हूँ मैं। कभी भी अब क्वेश्चन आएगा ना आज के बाद तो भूलोगे नहीं। ट्राई कर रहे हो बाकी लोग या बता दे?
देखो बता दे, कोई बोलता नहीं है तुम लोग यार कुछ। हाँ ना सर, रुकिए सर, समय दीजिए। सर बता दीजिए। देखो इसको सिंपली कैसे याद रखोगे, देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए है तो तीनों लाइन पैरेलल, ये चीज क्लियर हो रहा है सबको। जो ए पी और पैरेलल बी क्यू पैरेलल आरसी है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये समझ पा रहे हो? बताओ। क्योंकि क्या हो रहा है, तीनों परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये सारा का सम 180 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। सबसे पहला काम ये। अब दूसरा, तो ये तो पहले प्रूफ कर लेना, गिवन वगैरह लिख लेना क्या क्या है, टू प्रूफ क्या कर लेना वो लिख लेना। और जब प्रूविंग में आओगे तो एक चीज दिखा देना कि एंगल यहाँ पे पी ए बी या पी ए सी इक्वल है क्यू बी सी के, ठीक है। कितना कितना 90 90 और एक एसी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर जाएगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, एक चीज और सुन लो, आइदर ये चीज दिया हुआ रहेगा, नहीं तो तुमको डायरेक्टली लिख देगा कि ये तीनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। क्या दे देगा, पी ए पैरेलल क्यू बी पैरेलल आर सी। ये चीज तुमको पहले से गिवन रहेगा। अगर ये चीज पहले से गिवन है तो तुमको पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, वहां तुम आसानी से कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर भी दिया रहेगा। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या करोगे, एक बार ट्रायंगल एपीसी को उठाना, ट्रायंगल एपीसी को, और उसी से मिलता जुलता जो एक और ट्रायंगल दिख रहा है ना छुटकू सा, ट्रायंगल बीक्यूसी को, इन दोनों को प्रूफ करना सिमिलर। याद रहेगा, एपीसी और बीक्यूसी, इन दोनों को आपस में प्रूफ करोगे। यहाँ से अब कैसे दोनों सिमिलर होगा, तो आसान है, सिमिलर करना कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी कॉमन होगा और एंगल ए और एंगल बी 90 90 है, तो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल का नाम सही लिखे या गलत है देख के एक बार कंफर्म करो कोई। एंगल ए एंगल बी के बराबर, नाम सही है ना? सही है। हाँ, तो अब जैसे ही सही हो गया, अपना रेशियो फिर लिख लो। एपी तुम्हारा एक्स है, पहले तो अपना वो लिख लेना, एपी बाई बी क्यू इक्वल्स टू पी सी बाई क्यू सी इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी। हो हम गया सर। पूरा ब्रीफ में नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग का काम रहेगा ब्रीफ में लिखना इसको अपने आंसर नोट कॉपी पे। तो यहाँ से एपी क्या है, एक्स है, और बी क्यू क्या है, वाई है। पीसी कुछ है क्या, पीसी कुछ भी नहीं है, रहने दो। और ए सी बाई बी सी ले लेना, ठीक है, यहाँ पे ए सी बाई बी सी ले लेना। और एक बार फिर उसी तरीके से इधर के इस साइड से दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए आर सी को और ट्रायंगल इससे मिलता जुलता कौन जाएगा, ए क्यू क्यू बी। बी को, इन दोनों को सिमिलर कर देना। तो ये दोनों भी एंगल एंगल से सिमिलर होगा। कैसे, तो एंगल ए दोनों में कॉमन, और एंगल एंगल कौन सा जाएगा, बी इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल फिर से एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ही सिमिलर होगा तो ए आर बाई ए क्यू इक्वल्स टू आर सी बाई क्यू बी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी। और ए आर हमारा कितना है, ए आर रहने दो, या अभी एक काम करो, इधर भी पूरा लिख ही देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। ए आर बाई ए क्यू, आर सी कितना है, आर सी जेड है ना, और क्यू बी बी है। हाँ हेलो, आ रहा है आवाज अभी, हेलो, बन जाएगा अब, बताओ, हेलो। कोई नहीं बोल रहा है कुछ। क्यू बी क्या है यहाँ पे, क्यू बी वाई है,
आ रहा है आवाज जी? यस सर। यस हाँ। सर। ठीक है, अब कर लोगे इसके बाद? बताओ, इसके आगे का प्रोसेस कर लोगे या वो भी करके दे दे? नहीं बोलता है सब, बहुत नालायक है तुम लोग यार। बताओ अध्याय, इसमें से कौन कौन सा लेना होगा इक्वलिटी? एक्स बाई वाई इक्वल्स टू, इन दोनों में से किसको ली थी? AC बाई BC को ना? हाँ। इसको इक्वेशन 1 बना लेना, इसको इक्वेशन 1, और इस तरफ से इन दोनों में से कौन सा ली थी? जेड बाई वाई इक्वल्स टू क्या? AC बाई AB? AC बाई AB। AC बाई AB। रीजन हम क्यों PC और QC वाला नहीं लिए? क्योंकि उसका जरूरत नहीं था। हाँ इसीलिए। हाँ जी बताओ। ठीक है, बस अब इन दोनों को फिर क्या करना, ऐड कर लेना, जो तुम्हारा आंसर सर चाहिए। रेशियोज को उल्टा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशियोज को उल्टा कर दें? सर y by x equals to bc by ac और y by z equals to ab by ac। AB बाई AC। सर वैसे ac ac कॉमन LCM आ जाएगा तो फिर ठीक है, तो ये ऐसे करके अपना दोनों को फिर प्रूफ कर लेना। अब देखो कैसे याद रखोगे। तो देखो यहाँ भी AC बाई BC लिए हैं, तो ये जो नीचे वाला साइड है, हमको इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं रहेगा। जितने भी ट्रायंगल है उसके हाइपोटेनस से हम लोग कोई मतलब नहीं रखे हैं। उसके अलावा जैसे AB बाई BC आया, ये सब आया, उन सब का यूज करके बस बना जाना। क्लियर? ध्यान में रखना, इसका प्रूफ अगर पूछा नहीं है कभी भी, लेकिन इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। दे इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करके दिखाओगे? चलो देखो इस सर पे अब बेस्ड क्या क्वेश्चन। रहने दीजिए। रहने दें, ठीक है चलो फिर, ओके रहने देते हैं। बनाओ इतना क्वेश्चन फिर। हार्ड क्वेश्चन हो गया क्या आज का सारा, या दिमाग लग गया पूरा इसी में ही? सर इतना लग गया कि अब भूख लग रहा है। बाकी लोग को समझ में आया? कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। अध्याय सारा क्वेश्चन समझ गई? यस सर। अंशुल यस सर। कोई क्वेश्चन में डाउट, या एक बार बनाना पड़ेगा? हाँ बनाएंगे सर, आया तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ ठीक है। हिमांगी? सर 2 क्वेश्चंस में डाउट था, वो हम वापस से कर लेंगे। हाँ आज का लेकिन चारों करना, ठीक है? एनसीईआरटी चलो ठीक है, तुम बाद में कभी कर लेना, लेकिन आज जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको जरूर से बनाना, नहीं तो फिर भूल जाओगी। प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। लक्ष्य? ओके सर। यस सर। लक्ष्य हो गया। प्रवीण? यस सर। ओके। रिद्धिमा समझ गई सारा क्वेश्चन? हाँ सर। स्मृति? हाँ सर, बस लास्ट वाला थोड़ा देखना है। हाँ एक बार ट्राई कर लेना। स्वयं? यस सर। चलो समझ, सारा समझ गया या कहीं डाउट है? नो सर सब बना लिया था। हाँ ठीक है, तो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं बना है तो काइंडली एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी पूरा बनाओ, और सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड इतने, मतलब ऐसा क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा कि जो ना बने तुम लोगों से। हम ऐसे का ढूंढेंगे, बट हमको अब नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो। इसमें तुम बस इसके एप्लीकेशन को याद रखोगे। ये जो आखिरी क्वेश्चन कराए थे ना, इसका जो भी ये फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना। देखो इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा है। चलो ठीक है, अगले क्लास में बताएंगे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। इस सेम क्वेश्चन को एक और तरीका है पूछने का, वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम बस अगले क्लास में लिख देंगे, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट वहां पे यूज होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज को एक बार तुम लोग याद दिला देना
वो क्वेश्चन है मेरे पास अवेलेबल, वो हम अगले क्लास में सिखा देंगे, ठीक है। ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा हम लोग एरियाज बेस्ड पे क्वेश्चन जो भी है उसका डिस्कशन कर लेंगे। वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एरिया वाला कोई टफ टॉपिक नहीं है। फिर पाइथागोरस आएगा, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो कोशिश रहेगा नेक्स्ट वीक में हम ये चैप्टर आराम से एंड करें, ताकि फिर तुम्हारा 10 का ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाए, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट कर लेने का। ठीक है, चलो बढ़िया फिर।